दूर किसी जंगल में एक कबूतर रहता था जिसकी दोस्ती बहुत सारे पक्षियों से थी। वो सब मिलजुल कर रहते थे। कबूतर की उड़ान बहुत ऊंची थी, इसलिए उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन कबूतर उड़ता उड़ता चट्टानों के ऊपर चला जाता है। वहाँ सुनहरी चील रहती थी। ये जगह तो बहुत सुंदर है। यहाँ से पूरे जंगल को देखा जा सकता है। चील दी, आप यहाँ कब से रह रही हो? मैं तो यहाँ कई समय से रह रही हूँ। यहाँ से सब देखा जा सकता है कि कौन से पेड़ पर फल लगा है और भोजन कहाँ कहाँ है। यहाँ से सब दिखता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपने दूसरे दोस्तों को छोड़ना होगा अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो। कुछ सोचे बिना ही कबूतर चील की बात मान लेता है। मुझे मंजूर है, मैं छोड़ दूंगा। मैं ऊंची चट्टान पर रहने के लिए सबको छोड़ दूंगा। मैं अभी अपने दोस्तों को बता कर आता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से उड़ता है और नीचे जंगल की तरफ जाता है। कबूतर भैया, ये क्या कह रहे हो आप? क्या आप अपने दोस्तों को छोड़कर ऊपर चट्टानों पर चील के साथ रहोगे? हाँ चिड़िया, मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ। ऐसे चिड़िया को बताने के बाद कबूतर मिट्ठू और कौवे के पास जाता है और उन्हें भी बता देता है। वो चील मेरी दोस्त बन गई है। हैरान हो ना तुम? लेकिन मेरी दोस्त को मेरी ऊंची उड़ान बहुत पसंद है। आज के बाद मैं उसी के साथ ही रहूंगा। वो चील किसी की दोस्त नहीं है। समय आने पर वो तुम्हें छोड़ देगी। देखना, तब तुम्हें हमारी याद बहुत सताएगी। जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अब तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे कबूतर अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर ऊपर चट्टानों पर चील के पास चला जाता है। मेरे नए दोस्त, ये लो, ये फल खाओ। ये फल तुम्हारे लिए ही है। कबूतर बहुत खुश था क्योंकि उसे नया दोस्त जो मिल गया था। चील दी, तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम्हें उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने भोजन के साथ साथ तुम्हारा भोजन भी ले आया करूँगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कबूतर चील के घोंसले में ही सोया रहता और वो कहीं भी न जाता। चील कबूतर को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती। बहन, अब मैं चलती हूँ। कबूतर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। बताओ भी बहन, कब खाएंगे हम उस कबूतर को? अभी वो उड़ सकता है, वो भाग जाएगा। बस ऐसे ही कुछ दिन उसे और घोंसले में रखना होगा। अपने पुराने दोस्तों से अलग उसे आलसी बनाना होगा। जब वो आलसी बन जाएगा तो उड़ नहीं सकेगा। फिर हम दोनों बहनें मिलकर उसे खा जाएंगी। फिर वो चील वापस चली जाती है। कबूतर भी चील का लाया हुआ फल खाता और सो जाता। वो ना तो उड़ता और ना ही कोई काम करता। उसे उड़े हुए काफी दिन हो गए थे। वो दिन ब दिन आलसी बनता जा रहा था। एक दिन जब चील घोंसले में ना थी तो कालू कौवा वहाँ आता है। कबूतर, अभी भी समय है। मेरी बात मान लो और वापस जंगल में आ जाओ। ये चील किसी की दोस्त नहीं होती। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम सब चलते हो क्योंकि मुझे बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है। तुम सब मेरी दोस्ती से जलते हो, तो फिर इंतजार करो उस दिन का जिस दिन वो चील तुम्हारा मांस खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। चलो बहन, समय आ गया। चल के कबूतर का मांस खाएं, क्योंकि कबूतर अब उड़ नहीं सकेगा क्योंकि वो बहुत आलसी हो गया है। वो तो अब धूप में ही सोया रहता है। रुको बहन, मैं नमक ले लूं। मैं तो नमक ही लगाकर खाऊंगी उस कबूतर को। फिर सुनहरी चील अपनी बहन को साथ लेकर कबूतर के पास जाती है। बहुत स्वादिष्ट होगा इस कबूतर का मांस। क्या क्या कह रही हैं आप? मेरी दोस्त चील आपको मार देगी। दोस्त? कौन दोस्त? मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। ये तो एक जाल था तुम्हें फंसाने के लिए। मेरी उड़ान ऊंची है, मैं तेज उड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर जैसे ही उड़ता है वो नीचे आकर गिरता है।
क्योंकि वो तेज उड़ना भूल चुका था। जब पक्षी आलसी बन जाए तो वो उड़ना भूल जाते हैं। ऐसा कहते हुए वो चील बहनें कबूतर को मारकर खा जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए, नहीं तो हम किसी बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। दूर किसी जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी जो हर समय किसी न किसी तरह मुफ्त में भोजन खाने का सोचती रहती। गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है। रानो चिड़िया अपने ढाबे पर पकोड़े बनाकर बेच रही थी। गोरी कौवी वहाँ जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तेरे पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। जल्दी से अब मुझे 1 प्लेट पकोड़ों की दे दो। ये लो गोरी बहन, 1 प्लेट पकोड़ों की। एक बार खाओगी तो अपने पंख चाटती रह जाओगी। गोरी कौवी 1 प्लेट पकोड़ों की खा लेती है और सोचती है, अब मेरे पास चिड़िया को देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्या करूं? हाँ, मैं नाटक करती हूँ। फिर गोरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय, मैं मर गई। चिड़िया, तुमने इन पकोड़ों में क्या मिला रखा है? तेरे ये पकोड़े खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, हाय हाय। गोरी कौवी की ये हालत देखकर रानो चिड़िया डर जाती है। गोरी कौवी, शोर मत करो, ये लो पैसे और जाकर डॉक्टर से दवा ले लो। गोरी कौवी जल्दी से पैसे लेती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गोरी कौवी अपने पति को हंस हंस कर सारी बात बताती है। कालू, जब मैं चिड़िया के पकोड़े खाकर रोने लगी तो चिड़िया डर गई और उसने मुझसे पकोड़ों के पैसे लेने की बजाय मुझे ही पैसे दे दिए। गोरी, तू नहीं सुधरेगी। हमेशा से चूना लगाना ही तेरा काम है। कौवी की पड़ोसन हरियाली तोती आज बहुत परेशान थी क्योंकि उसके घर में आज बहुत सारे चूहे आ गए थे। हरियाली चिड़िया के पास जाती है और उसे कहती है, चिड़िया चिड़िया, चूहों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जो भी रखती हूँ अनाज का वो सब खा जाते हैं, ना अनाज छोड़ते हैं और ना ही राशन। हरियाली बहन, ये चूहे मार गोलियाँ रख लें, हलवे में मिलाकर रख देना, सारे चूहे मर जाएंगे। फिर हरियाली तोती रानो चिड़िया से वो चूहे मार गोलियाँ ले जाती है और घर जाकर मीठा हलवा बनाती है और उस हलवे में चूहे मार गोलियाँ मिला देती है। पास से जाती हुई गोरी कौवी को जब हरियाली तोती के घर से हलवे की खुशबू आती है तो वो पास जाकर देखती है। मीठा हलवा, अब ये हलवा मैं कैसे खाऊं? फिर गोरी कौवी के दिमाग में उपाय आता है और वो तोती के घर जाती है। हरियाली, चिड़िया पकोड़े बना रही थी कि गरम गरम तेल की कढ़ाई चिड़िया पर गिर गई। तुम जल्दी जल्दी जाकर उसे बचा लो। ये सुनकर हरियाली तोती तुरंत वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया, तुम तो ठीक हो, फिर उस कौवी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो कौवी तो हमेशा ही झूठ बोलती है। उधर गोरी कौवी ने पेट भरकर चूहे मार गोलियों वाला हलवा खा लिया था। हलवा खाते ही गोरी कौवी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो किसी न किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है। कालू कालू, मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। गोरी, तुमने क्या खाया है? मैंने हरियाली तोती के घर से हलवा चुरा कर खाया है। जब हरियाली तोती घर आती है तो हलवे की हंडिया खाली थी और वो ये देखकर जान जाती है कि वो हलवा सारा गोरी कौवी खा गई होगी। इसलिए तो गोरी कौवी ने उसे झूठ बोला था। वो कौवी चूहे मार गोलियों वाला हलवा खाकर मर जाएगी, मुझे उसे बचाना होगा। हरियाली तोती भागी भागी कौवों के घर जाती है, मगर जब हरियाली तोती कौवों के घर जाती है तो गोरी कौवी मर चुकी थी और कालू कौवा बैठा रो रहा था। गोरी, तुमने इतना हलवा क्यों खाया? अगर थोड़ा मेरे लिए ले आती तो तुम ना मरती। हाँ। फिर हरियाली तोती कौवे को सारी बात बताती है। कौवे भैया, अच्छा हुआ, वो तो इसने अकेले ही हलवा खाया, अगर आपको भी ला कर देती तो आप भी गोरी के साथ मर जाते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गोरी कौवी घने जंगल में उड़ते हुए जा रहे थे।
उन्हें एक पेड़ की डाल पर एक घोंसला नजर आता है जिसमें एक अंडा भी था। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। कालू, ताज़ा ताज़ा अंडा, मैं तो अंडा ही पीऊंगी। दाना भी है, मैं तो दाना ही खाऊंगा। नहीं नहीं कालू जी, मैं अंडा घर जाकर पी लूंगी, मैं भी पहले दाना ही खाऊंगी। कालू कौवा और गोरी कौवी जी भरकर उस घोंसले में बैठकर दाना खाते हैं। चल कालू चले, ऐसा ना हो कि इस घोंसले में रहने वाला पक्षी आ जाए और हमें देख ले। गोरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और दोनों वहाँ से भागते हैं। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ मिल जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ जी भरकर आम खाते हैं। अब कौवी के पेट में इतनी जगह ना थी कि वो अंडा भी पी सके, इसलिए गोरी कौवी वो अंडा घर ले जाती है। कालू, मैंने बहुत खा लिया है, अब ये अंडा तुम पी लो। ना गोरी, मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मेरा पेट भरा हुआ है। कालू, एक काम करते हैं, मैं ये अंडा चिड़िया को दे आती हूँ, देखते हैं इस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। क्या वो चिड़िया अंडे को पाल लेगी? उसके पास तो संतान नहीं है, वो तो अंडे को देखकर खुश हो जाएगी। फिर गोरी कौवी वो अंडा लेकर रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे ये अंडा नदी के पास से मिला है, न जाने ये अंडा किस माँ से बिछड़ गया होगा। गोरी, मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का ही लगता है, इसलिए तो मैं ये अंडा तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। तुम ये अंडा रख लो, तुम भी तो अकेली ही रहती हो, इससे निकलने वाले बच्चे को तुम अपना बच्चा बना लेना। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया को अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से रानो चिड़िया उस अंडे की बहुत रक्षा करती। वो नदी पर पानी पीने जाती और जल्दी जल्दी से वापस आकर अपने अंडे पर बैठ जाती। कई दिन तो रानो चिड़िया पानी पिए बिना ही अंडे पर बैठी रहती। दिन गुजरने के साथ साथ रानो चिड़िया को उस अंडे से बहुत प्यार हो जाता है। अब तो ऐसा था कि जैसे वो अंडा रानो चिड़िया का ही है। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही वो अंडा फूट जाता है और अंडे में से एक छोटा सा प्यारा नन्हा चिड़िया का बच्चा बाहर आता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का बच्चा ही बाहर निकलेगा। रानो चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा बच्चा आ गया। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। आज पहली बार चिड़िया को किसी ने मम्मा कहा था। रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लो बेटा, आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना लाकर रखा हुआ है। वो छोटा बच्चा भोजन खा लेता है। पहले मैं अंडे में सुनता था चू चू की आवाज, और फिर एक दिन मैंने सुनी सारा दिन काई काई की आवाज, और फिर उसके बाद हमेशा आपकी ही आवाज सुनी है मैंने। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे पड़ोसी मुझे मिलने आते थे, वो उन्हीं की आवाजें थी। कालू, चल देख कर आते हैं कि उस अंडे से क्या निकला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। फिर दोनों कौवे रानो चिड़िया के घर जाते हैं। अरे पंख तो देखो इसके, ऐसे लग रहा है जैसे। चुप कर जाओ आप। मैंने बच्चे को ये नहीं बताया कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। आप बच्चे के सामने कोई ऐसी बात ना करना। नहीं, हम तो ऐसे ही देखने आए थे कि अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या फिर किसी और का। कौवे भैया, आप भी पागल हो। अब जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, अब देखना मैं उस चिड़िया से कैसे अपने सारे काम करवाती हूँ। मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। रानो चिड़िया शाम के समय अपने बच्चे को बाहर ले जाती। रानो चिड़िया अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। वो अपने बच्चे को सब सिखा रही थी, मगर कभी कभी रानो चिड़िया को रात को लेटे हुए ख्याल आता, अगर मेरे बच्चे को पता चल गया कि मैं इसकी असल मम्मा नहीं तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं तो मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। सुबह सवेरे ही गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया जल्दी जाओ, मेरे घर की सफाई करो और मुझे दाना भी ला कर दो। गोरी क्या हुआ? मैं तुम्हारी क्या नौकर हूँ? कीमत चुकानी होगी तुम्हें इस अंडे की जो मैंने तुम्हें नदी से। चुप कर जाओ गोरी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। मम्मा,
ये कवि आपसे क्यों लड़ रही है? नहीं नहीं बेटे, तुम्हारी मम्मा तो मेरी पुरानी सहेली है। क्यों रानो? फिर रानू चिड़िया कवि के घर जाती है और कवि का सारा काम करती है। कोई बात तो है जो मम्मा उस कवि को चुप करवा रही थी। मैं पड़ोसियों के घर जाकर देखता हूँ कि मम्मा क्या कर रही है। चिड़िया, कल सुबह सवेरे आ जाना काम पे। अगर नहीं आई तो मैं उसी समय उस बच्चे को बता दूंगी कि तुम उसकी असल मम्मा नहीं हो। मैं बताऊंगा उस बच्चे को कि वो अंडा हमने दिया था तुम्हें। रानू चिड़िया का बेटा बाहर खड़ा सब सुन रहा था। ना कव्वो, ऐसा ना कहो। मैं आपके सारे काम करूँगी, मैं आपकी नौकर बनकर रहूँगी, मगर मेरे बेटे को कुछ ना बताना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। चिड़िया का बेटा भी अंदर आ जाता है। चले मामा घर चले। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने आपको देखा। आपने मुझे पाला, आपने मुझे प्यार किया और आपने ही मुझे सब कुछ सिखाया। आप ही मेरी माँ हो। आज के बाद आपको इन कौवों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे को घर ले जाती है और वो कौवे बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। कालू, ये बच्चा तो उसे माँ की तरह ही प्यार करता है। फिर रानू चिड़िया और उसका बेटा एक साथ खुशियों भरा जीवन जीते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कवि और कालू कौवे का एक बेटा था। वो उनकी इकलौती संतान था। वो दोनों अपने बेटे का बहुत ख्याल करते थे। अब उनका बेटा जवान हो गया था और वो अपने बेटे की शादी कर देते हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी कवि थी। वो अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छी सेवा करती थी। गोरी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी अच्छी बहू दे दी। हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है। हमें बहू के रूप में एक बेटी मिली है। हाँ कालू जी, अब तो मेरी यही प्रार्थना है कि हमें पोता पोती की सूरत में कोई खुशी मिल जाए। हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि उनका बेटा और बहू भी आ जाती हैं। आ गए मेरे बच्चे नदी से पानी पीकर। हाँ जी मम्मा, आ गए। ये लीजिए सासू माँ, ये मीठे मीठे अंगूर खाइए। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीती रहो बहू। जग्गू, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी बहू को कुछ दिनों शहर वाले जंगल में ले जाओ और मेरी बहू को घुमा फिरा आओ। मगर सासू माँ, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहू, हम अकेले थोड़ी हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना। अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारी सासू माँ के साथ कुछ दिन अकेले बिता लूंगा। कालू जी, आप भी ना कुछ बच्चों का ही ख्याल कर लिया करें। पिंकी बेटी, तुम जाओ शहर वाले जंगल और वहाँ किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लेना। हम चाहते हैं कि हम अपने पोता पोती के साथ खेलें। फिर गोरी कवि अपनी बहू और बेटे को शहर वाले जंगल सैर करने के लिए भेज देती है। फिर कुछ दिनों बाद शहर वाले जंगल में घूम फिर कर वो दोनों वापिस आ जाते हैं। एक दिन पिंकी कवि काम कर रही थी कि उसे चक्कर आता है। गोरी कवि भी पास में ही थी। क्या हुआ बहू? माँ जी, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। मुझे लगता है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। इस दिन का तो मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। बस अब तुम काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अभी वो दोनों ये बात ही कर रहे थे कि कालू कौवा और जग्गू कौवा भी आ जाता है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कालू जी, मैं अपनी बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। आप दादा और मैं दादी बनने वाली हूँ। सच गोरी, जाओ जल्दी से जाओ। फिर गोरी कवि अपनी बहू को साथ लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से मेरी बहू का चेकअप करें। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? इसे चक्कर आ रहे हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर पिंकी कवि का चेकअप करती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है ना? गोरी, आपकी बहू को थोड़ी कमजोरी है, बस इसीलिए चक्कर आ गए थे। ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती।
क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर गौरी कवि को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सासू माँ, क्या हुआ आपको? जब बुलबुल डॉक्टर गौरी कवि का चेकअप करती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? मुझे लगता है इन्होंने मेरी टेंशन ले ली है। तुम्हारी सास तो प्रेग्नेंट है। ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारी सास तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, उल्टा अपनी ही खुशखबरी सुना दी। बुलबुल, ये आप क्या कह रही हो? मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या हो गया? सासू माँ जी, आप परेशान ना हो सकता है ऊपर वाले ने मेरी ऐसे ही गोद भर ली हो। हम ये बात सबसे छुपाएंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो मेरा बच्चा है। हाँ गौरी, तुम्हारी बहू ठीक कह रही है। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गौरी कवि और उसकी बहू घर चली जाती हैं। आ गई गौरी, क्या सच में हमारे घर में बच्चा आने वाला है? लेकिन गौरी कवि खामोश थी। माँ बताए ना, आप क्यों खामोश हैं? सासू माँ इसलिए खामोश है कि माँ मैं नहीं बल्कि सासू माँ खुद बनने वाली हैं। जग्गू कौवा ये सुनते ही शर्म का मारा वहाँ से भाग जाता है। गौरी, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम दूसरे पक्षियों का सामना कैसे करेंगे? फिर पिंकी कवि अपने ससुर को सारी बात समझाती है और कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा आता है और गौरी कवि सबको यही बताती है कि वो बच्चा उसके बेटे के यहाँ पैदा हुआ है और वो सब हंसी खुशी का जीवन बिताते हैं।